कर्मा। मैं राजेंद्र कर्मा। भारत माता की जय। भारत माता की। सर क्या कहना चाहो, कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी थी, सबको देखनी चाहिए। और जो वामपंथियों ने जो कर रखा है सबको जानना चाहिए। जैसे जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में जो वामपंथी का जो विचारधारा को फैला रहे हैं, हमको उसको रोकना चाहिए और सबको अवेयर करना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? कैसे बहुत ही शानदार फिल्म है और जितनी घटनाएं इसमें बताई गई है, चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ और इन घटनाओं की मैं गवाह रही हूँ, बहुत अच्छे से फैक्ट के साथ इस मूवी को बनाया गया है। और मुझे लगता है कि इसको सबको देखना चाहिए, क्योंकि बस्तर का माओवाद एक ऐसा विषय है जिस पे बात बहुत कम की गई और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छी मूवी है और सबको देखना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगी फिल्म? बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया है। बस्तर के दर्द को जिस तरह से बाहर लाया गया है, मुझे लगता है सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। और क्षण मात्र के लिए भी यदि हम उसको स्पर्श कर पाए, बस्तर के इस दर्द को, माओवाद की जो इतनी बड़ी परेशानी है उसको यदि हम समझ पाए, तो हमारे युवा पीढ़ियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। बहुत अच्छा लगा देखकर। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है। बहुत बढ़िया है। जो 76 जवान शहीद हुए थे उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कत परेशानी इसमें है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे दिखाया है इसमें, सही है? बहुत अच्छा दिखाया है और इसका हल निकलना चाहिए। जी क्या कहना आज के यूथ को ये सारी बातें बिल्कुल पता होनी चाहिए। पिछले छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव आया है पिछले तरीके से, नक्सलवाद पे कैसी पकड़ होनी चाहिए, कितना अच्छा काम हुआ है, आज के युवाओं को बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये बस्तर फाइल्स जो आके सबसे अच्छा काम किया। सर क्या कहना? फिल्म ने सही मुद्दे को उठाया है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली है जिसमें देश के वास्तविक मुद्दों को उठाया गया है। बहुत समय तक कुछ ऐसे विषय थे, नकारात्मक विषय थे, जिन पे पर्दा डाल के रखा गया था, लेकिन एक बार फिर वो सामने आया है। मुझे लगता है फिल्म सभी को देखनी चाहिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों को। विश्व में जितने भी लोग हैं जो वसुधा कुटुम्बकम की बात को सार्थक मानते हैं, वो सभी के सभी इस फिल्म को देखें। उनको नई जानकारी मिलेगी और इस गंभीर विषय को जानने का एक लाभ भी मिलेगा। मैम क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म बहुत ही अच्छी है। बहुत दिनों के बाद इतनी प्रत्यक्ष और स्पष्ट फिल्म देखने को मिली। फिल्म ही नहीं, बिल्कुल सत्य घटना आप चित्रण उसका देख पा रहे होंगे यहाँ पे आके। नक्सलाइट पे क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस कदर हमारे छत्तीसगढ़ में ये माओवादी हिंसा का जो दंश है, पिछले कई वर्षों से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य झेल रहा है। और इस दंश का वास्तविक चित्रण जब एक आम जनता के बीच में पहुंचेगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटी प्रोपेगेंडा जो मुहिम है वो होगा, जो वो दुष्प्रचार का तंत्र फैलाए हुए हैं, उसके लिए ये एक बहुत अच्छी। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी मूवी लगी। ऐसी मूवी बननी चाहिए और खास करके छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे कि भाई छत्तीसगढ़ में किस तरह से बस्तरवासी अपना जीवन व्यतीत किए। मेरे को लगता है आजकल के यूथ के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे आदिवासी भाई बहन किस तरह की परेशानियों का सामना करते हुए अभी आगे बढ़े हुए हैं, और ये उनकी हिम्मत ही है जो आज बस्तर बचा हुआ है। बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? कितना सच्चाई है और किस तरीके से हावी है? अब धीरे धीरे उनका भी खात्मा हो रहा है। ठीक है, जो पहले वाली चीज़ें थी, तो जो पुरानी सरकारों ने जिस तरह से इनको गर्त में ढकेला था, उससे अब ये बाहर निकल रहे हैं और अब नई दिशा और नई दशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ने में कुछ और लगता है, देखने में कुछ और लगता है। पढ़ने में न्यूज़पेपर में हम पढ़ लेते हैं कि इतने जवान मारे गए, इतने मारे गए, 79 मारे गए, कोई संवेदना नहीं। देखने में पता पड़ता है कि क्या कष्ट है, क्या स्थिति है। और दुख की बात यह है कि कश्मीर की चर्चा अपन यहाँ रायपुर में करते हैं, और जो साउथ में हो रहा है, साउथ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसकी चर्चा अपन छत्तीसगढ़ में नहीं करते। सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसको लाइमलाइट मिल रही है, ये शूट रहा है, ये अच्छी बात है और इसका समाधान होना चाहिए। समाधान तभी हो जाएगा जब सिंपैथी मिलना बंद हो जाएगी। एक ऑपरेशन हुआ था, मेरे ध्यान में आता है, ऑपरेशन के बाद में मुख्यमंत्री को ही घेर लिया, पुलिस को ही घेर लिया कि 1-2 क्रॉस फायर में गाँव वाले मर गए। तो कैसे मर गए? जब आपके यहाँ कैंसर होगा तो कैंसर का ऑपरेशन होता है। कैंसर के ऊपर आप दवाई नहीं लगाते, कैंसर का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। तो जब संवेदना हट जाएगी तब समाप्ति भी हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ अगर मेरी सत्ता होती तो मैं तो वहाँ पे एयर स्ट्राइक कराता। ग्राउंड ऑपरेशन की भी क्या आवश्यकता है?
क्यों जवानों को मरने अगर देना? हम आसानी से Yes. अगर कोई चीज़ अगर खत्म कर सकते हैं तो फिर उसमें समय लगाने की व्यतीत करने की ये भारत का बड़प्पन है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, उनके ऊपर बम नहीं गिराए जाते, लेकिन जो हो रहा है उसका उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश दे रही है वो? यह जो पिक्चर है बस्तर और नक्सल स्टोरी, वास्तविकता अगर इसकी देखें तो नक्सल एक ऐसी समस्या है जिसको हम समझ ही नहीं पाते। हम शहर में रहते हैं, हमने कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्या कभी जानी नहीं। उस समस्या को समझने का सबसे अच्छा तरीका अगर आज की तारीख में बताऊं तो इस मूवी को सबने देखना चाहिए। किस प्रकार के चैलेंजेस हमारी फोर्सेस यहाँ पर लगातार फेस कर रही हैं, सरकार क्या समस्याएं झेल रही है, सरकार का जो इकोसिस्टम जो हम बोलते हैं वो किस प्रकार का एक इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये सब इस पिक्चर में दर्शाया गया है। एक बार हमें इसको देखना चाहिए हमारे ज्ञानवर्धन के लिए कि किस तरह की शक्तियों के साथ हम तो बोलते हैं कि देश की बाहर की शक्तियों के साथ हम लड़ते हैं, पर देश के अंदर की जो शक्तियां हैं जो इस देश को अंदर से ही तोड़ना चाहती है, उनको समझने के लिए, जैसे एक डायलॉग है इस पिक्चर में कि हमको सिस्टम को दीमक की तरह खोखला करना है, बस किस तरह से इस देश को अंदर से खोखला करके इस देश को तोड़ने का प्रयास करना है। ये यूथ एक बार यहाँ का समझ जाए, इसको देख ले तो 100% इस मूवी को देखकर वो प्रभावित होगा। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन था, बहुत ही अच्छा नरेशन था। कुछ जो सीन्स हैं मूवी के आपके दिल को दुखा देंगे, एक दिल में छेद कर देंगे, एक पीड़ा की मतलब एक पीड़ा आपके दिल में जगा देंगे कि किस तरह की समस्या है यहाँ पर। तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए सब। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मूवी अभी हमने देखी बस्तर फाइल्स, ये वास्तविकता और ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है। जिस प्रकार से हमारी जो मीडिया का नेटवर्क है राष्ट्रीय स्तर पे, और जिस प्रकार से कुछ चुनिंदा संस्थान जो बड़े बौद्धिक स्तर पे अपने आप को होने का दावा करते हैं, वो सिर्फ एक ही पक्ष दिखाते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाते हैं। और किस तरीके से दंडकारण्य से शुरू हुआ एक अभियान भोले वाले आदिवासियों को ब्रेन वॉश करके अपने कुतंत्र के ऊपर लगाया गया, और हमें उस भारत देश एक जो लोकतांत्रिक देश है उसके कानून, उसके संविधान के अगेंस्ट उन्हें भड़काया गया। तो ये पिक्चर सबको देखनी चाहिए जिससे उन्हें हकीकत का पता चले और उन्हें पता चल सके कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिस देश की कानून का, संविधान का पालन हमें करना चाहिए। अच्छा रिव्यू लगा मुझे। सर क्या कहना चाहेंगे? पिक्चर को देखने के बाद पिक्चर में वास्तविक धरातल का पता चला इसको, मुझको पढ़ने से और देखने में बहुत अंतर होता है। इस पिक्चर को उसमें जो बताया गया है, जो मैं बाद में पढ़ता रहा, शुरू से देखता रहा, वास्तविक की जानकारी यहाँ पे है कि हमारा संविधान इन लोगों को कितने तक संरक्षण देता है, क्या दे रहा है, माओवादी की योजना क्या है, और खासकर हमारा दंडकारण्य जो यहाँ से इनके लिए सबसे बड़ी यहाँ पे उपज की जगह है, जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते। समावधि का सरकार के साथ जो हमको समझौता मिला है, जो हमारे पुलिस के यहाँ पे जवान यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, इस मूवी से देखने को मिला। मैं बहुत अभिभूत हुआ इस पिक्चर देख के। मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। यहाँ पे आने के बाद जिस दृश्य को मैं देखा, जिस दृश्य को भावनात्मक रूप से मैं अंदर ग्रहण किया, बहुत अभिभूत हुआ। मैं पिक्चर बनाने वालों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत बढ़िया पिक्चर थी। मतलब जिस प्रकार से डायरेक्शन किया गया वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। जिस प्रकार से मतलब कि जो असली ग्राउंड रियलिटी को दिखाने की कोशिश की गई वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। मतलब कि जिस प्रकार से, क्योंकि अपन पढ़ते तो उसमें अपन को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती हैं कि किस प्रकार से हो रहा है, एग्जैक्टली कितने बड़े लेवल पे ये चीज़ें काम कर रही है। अपन को लगता था सिर्फ ये छत्तीसगढ़ लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और इस चीज़ के खिलाफ अपन के यूथ को जो है वो भी बहुत जागरूक करने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से हमारे सिपाही वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनको भी अपन को मतलब कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही बात है मतलब जो मैं कहना चाहता था।